हेलो हेलो हेलो। अगर तुमने अफोरिज्म नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि उसके ही कंटिन्यूशन में इसकी स्टोरी चलने वाली है। लेट्स बिगिन विद अफोरिज्म नंबर 3। अब क्योंकि अफोरिज्म नंबर 1 और 2 में तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस शहर के सबसे बेहतरीन फिजिशियन हो, तो अभी तुम्हारे पेशेंट्स भी तुमसे ज़्यादा चालाक है। अभी वो लोग तुम्हें और बेहतर चैलेंज देंगे। कैसा चैलेंज देंगे? अभी वो तुम्हें नहीं बताएंगे कि घर में आग लगी है या हुआ क्या है। वो अभी तुम्हें मिस्ट्री वाले क्वेश्चंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारे पास पेशेंट नंबर 1 आया कि सर मुझे हेडेक दे रहा है, बट बट एट दी सनसेट, यानी सनसेट के समय मुझे हेडेक देता है। दूसरा आया, बोला कि मुझे एंजाइटी फील हो रही है पर जब मैं सिर्फ क्राउड में रहता हूँ। तीसरे ने बोला कि मुझे बहुत कमज़ोर फील हो रहा है। ओके, पर मेरी रिपोर्ट्स जो है वो पूरी नॉर्मल है। अब तुम माना कि बेस्ट फिजिशियन हो, पर अब तुम हो गए हो कंफ्यूज, क्योंकि तुम्हें अब तक पता था कि घर में आग लग गई तो तुम्हें जाकर उसे बुझाना है, पर अब यहाँ आग का सीन है ही नहीं। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली तुम्हारे पेशेंट्स को हुआ क्या है। अब तुम क्या करोगे? तो उस समय तुम्हें याद आती है मास्टर हैनमन की। मास्टर हैनमन ने क्या किया? वो धीरे से तुम्हारे कान के पास आकर क्या बोले कि इस बार तुम्हारा सामना फायर से नहीं है। इस बार तुम्हारा सामना फायर से नहीं है, कंफ्यूजन से है। जैसे तुमने फायर बुझा के लोगों की जान बचाई है, अभी तुम्हें कंफ्यूजन हटाकर लोगों को ठीक करना है। गॉट इट? ठीक है। सो उसके लिए अभी इतनी आसान तो होगा नहीं कंफ्यूजन हटाना। तो मास्टर हैनमन तुम्हारे पास 3 चाबियां रख के जाते हैं। क्या करते हैं? 3 चाबियां रख के जाते हैं। हम अब एक एक करके एक एक चाबी के बारे में जानेंगे। पहली की क्या थी तुम्हारी? इनविजिबल फायर, क्योंकि अभी आंख तुम्हें दिख नहीं रही है, यानी हेडेक हो रहा है कब? सनसेट में। एंजाइटी फील हो रही है कब? क्राउड में। एंड तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद तुम्हारा पेशेंट जो है वो वीक है। पर तुम्हारे पास जब पहले ताले की चाबी आई तो तुम्हें क्या दिखने को मिला? तुम्हें मिले हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स ढूंढने मिले, यानी हेडेक हो रहा है। सिर्फ हेडेक नहीं हो रहा, किस कब हो रहा है तुम्हें टाइम पता चला कब? सनसेट में। सेंसेशन कैसा है? थ्रॉबिंग। उस समय पेशेंट का माइंडसेट कैसा रहता है? इरिटेटिंग। तो अभी तुम समझ में पा रहे हो क्या हुआ? तुम्हें पहले चाबी ने ये दिखाया कि डिजीज सिर्फ एक नाम नहीं है। डिजीज जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से मिलकर बनता है। क्या करता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से मिलकर बनता है। ठीक है। अब तुमने निकाली अपनी दूसरी चाबी। वो क्यों निकाली? ताकि तुम अपने हथियार को जान सको। तुमने खोला अपना मटीरिया मेडिका बुक, जहाँ पे सारी मेडिसिन लिखी रहती है। अब तुमने उसे टैली किया एंड तुम्हें अभी सेकंड चाबी के वजह से ये पता चलता है कि मेडिसिन की अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है, एक क्वालिटी है। ठीक है। अब तुम्हें ये पता चल गया कि ओके, सनसेट के समय हेडेक हो रहा है तो ये रेमेडी है। अगर क्राउड में फियर लग रहा है, एंजाइटी लग रहा है तो ये रेमेडी है। बॉडी पूरी नॉर्मल रिपोर्ट शो करने के बावजूद वीक लग रही है तो ये रेमेडी है। तुम्हारे चाबी की नंबर 2 ने तुम्हें इस बारे में क्लैरिटी दी है कि तुम्हारा हथियार कौन है। ओके, एंड देन कम्स द फाइनल रियलाइजेशन। क्या? परफेक्ट मैच। अब तुम्हें मिले हैं पर्सन, तुम्हारे पेशेंट की तकलीफ है, और तुम्हें मिली है रेमेडीज की पर्सनालिटी। तो अब तुम क्या करोगे? मैच द पेयर खेलोगे, जो तुम बचपन में करते थे ना, कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे मैचिंग। जस्ट गिविंग, इससे बेटर होता था, बट समझ लो। ठीक है। तो वैसे तुम्हें मैच द पेयर खेलना है। जहाँ पे ये मेडिसिन की क्वालिटी है, तो ये मेडिसिन सिर्फ इस ही डिजीज या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को दिया जाएगा। यानी तुमने हेडेक के लिए ये रेमेडी को मैच किया, फिर एंजाइटी इन क्राउड के लिए दूसरी रेमेडी को यूज़ किया, फिर बॉडी नॉर्मल होने के बावजूद भी वीकनेस लगने के लिए तीसरी रेमेडी को यूज़ किया। पर तुम्हें इस
पॉइंट पे ये चाबी तुम्हें ये बता रही है कि तुम्हें सिर्फ परफेक्ट मैच ढूंढना होगा, कोई और मैच चलेगा क्या? नहीं। अगर तुमने कोई गलत मैच चूज किया तो पेशेंट की कंडीशन या तो खराब होंगी या फिर वो ठीक नहीं होगा, वो बीमार तब भी रहने वाले हैं। रिजल्ट क्या है? तुमने सही मेडिसिन दे दी तो हेडेक चला गया, फियर क्राउड के अंदर चला गया एंड वीकनेस बॉडी की चली गई। फाइनल ट्रूथ क्या है हमारे इसका? कि इन तीनों चाबियों के बगैर एक फिजिशियन किसी भी काम का नहीं है। उसे पता होना चाहिए, डिजीज का नॉलेज होना चाहिए, उसे मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए और उन दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ओके, तो इन शॉर्ट समरी ऑफ अफोरिज्म नंबर 3 इज, तीन चाबियां जो तुम्हारे हाथ में हैं तुम्हें पेशेंट्स के पैटर्न देखने में एक मदद करेगी। दूसरा, तुम्हें रेमेडी और रेमेडी की पर्सनैलिटी जानने में हेल्प करेगी। और तीसरी चाबी तुम्हें उन दोनों के बीच में परफेक्ट मैच ढूंढने में हेल्प करेगी। यानी तुम एज अ बेस्ट फिजिशियन क्या कर रहे हो? डिजीज को देख रहे हो, मेडिसिन को समझ रहे हो और उनका मैच द पेयर कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। तुम्हारा क्या काम है? क्योर करना डिजीज को, एक प्रॉपर क्यूरेटिव देना, मेडिसिन देना राइट वाली, एंड उन्हें अप्लाई कैसे करना, यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से मेडिसिन दी जाती है। ये हो गई अपनी समरी। अब इसे शॉर्ट में अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में तो तुम किस तरीके से लिखोगे? अफोरिज्म नंबर 3 के लिए कोई स्टेटमेंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। टोटल कितने पॉइंट्स है? 7। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ द डिजीज। डिजीज किस टाइप का था, हेडेक से लेके सारी चीज़ें, ठीक है। मैं पहले सारे पॉइंट्स बता देती हूँ। नॉलेज ऑफ डिजीज। दूसरा क्या था? नॉलेज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन क्या क्यूरेटिव पावर क्या है। तीसरा क्या है? नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डोजेस, ठीक है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू डिजीज नॉलेज, यानी कि हेडेक के लिए यही रेमेडी देनी है, इस बात की समझ होना, इस बात का नॉलेज होना, ठीक है। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स टू डिजीज नॉलेज, ठीक है। चौथा क्या है? नॉलेज अबाउट द चॉइस ऑफ मेडिसिन। तुम्हें राइट से मिनिमम चूज करना आना चाहिए, क्योंकि वी हैव मोर देन 3000 मेडिसिन प्रेजेंट इन होम्योपैथी, करेक्ट। फिर फिफ्थ वाला क्या है? प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन। प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन का नॉलेज रखना। सिक्स्थ वाला क्या है? तो प्रॉपर रेपिटेशन ऑफ डोजेस या सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, यानी तुमने जो फर्स्ट डोज की दिया उसके बाद क्या इफेक्ट आया तुम्हारे पेशेंट पे और अब उस इफेक्ट को कंटिन्यू करना है या फिर बदलना है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कैसी टाइप की मेडिसिन देनी है, ठीक है। एंड लास्टली कम्स दी नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल इन रिकवरी एंड हाउ टू रिमूव इट। किन चीज़ों की वजह से पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा है। इन 7 पॉइंटर्स के अंदर तुम अपना आंसर लिखोगे यूनिवर्सिटी की एग्जाम में, अगर अफोरिज्म नंबर 3 आता है तो। नाउ आई एक्सप्लेन दीज इन शॉर्ट। नॉलेज ऑफ डिजीज यानी कि क्या क्या डिजीज है, किस वजह से हो रही है, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन का नॉलेज यानी कि मेडिसिन किसके लिए बेस्ट है, कौन से इसके लिए है, कौन से इस पे एक्ट करेंगी, कैसे करेंगी, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू डिजीज नॉलेज, यानी कि हेडेक के लिए हेडेक वाली ही रेमेडी देनी है, उसको फियर या एंजाइटी की रेमेडी नहीं देनी है, इस बात का नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ मेडिसिन, मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी ढूंढनी है, वो कैसे ढूंढोगे? बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। फिर आता है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन। किसी को भी देखो, जो कम ससेप्टेबल है उसको ज़्यादा, यानी जो हाईली ससेप्टेबल है उसको तुम हाई डोज दोगे तो एग्रावेशन हो जाएगा। अगर वो बहुत कम ससेप्टेबल है और उसको मिनिमम डोज दोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तुम्हें राइट अमाउंट ऑफ डोजेस डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ डोजेस, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, डिपेंडिंग ऑन द एक्शन, यानी तुम्हारे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का क्या रिजल्ट आया है उसकी बॉडी पे, उस अकॉर्डिंग तुम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। एंड लास्टली कम्स द नॉलेज एंड ऑब्स्टेकल ऑफ रिकवरी, यानी इंसान को खांसी है, ठीक है, तुम उसको राइट से मिनिमम भी दे रहे हो, राइट मेडिसिन दे रहे हो, राइट सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। देखो, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं बस, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिजीज यानी एक पेशेंट है, उसको खांसी है, ठीक है, तुमने उसके लिए फिर नॉलेज ऑफ मेडिसिन, तुमने एक मेडिसिन ढूंढी, राइट। फिर उसके बाद में तुमने नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू डिजीज नॉलेज, यानी तुमने चेक किया कि यही मेडिसिन इस पे जाएंगी कि नहीं, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ मेडिसिन के लिए तुमने और सिमिलिमम किया। सिमिलिमम यानी कि
टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे फाइनलाइज किया, अब हो गया वो फाइनल, ठीक है। तो अब तुमने उसे प्रॉपर डोज में उसकी ससेप्टिबिलिटी वगैरह देख के मेडिकेशन दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, तो वो सेकेंड टाइम आया, तुमने देखा कि ओके मेडिसिन असर कर रही है, तो मैंने इसको और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन तुमने उस अकॉर्डिंग दिया, बट तुमने देखा कि इस पे उतना इफेक्ट नहीं आया है जो आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? जब तुमने देखा तो तुम्हें पता चला कि सर्दियों के दिन है और ये व्यक्ति को खांसी होने के बावजूद भी ये आइसक्रीम पे आइसक्रीम खाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल इन रिकवरी, यानी वो खुद को खुद ही रिकवर नहीं होने दे रहे हैं। तो इसी के साथ अफोरिज्म नंबर 3 हुआ खत्म। इसकी स्टोरीज जो है वो कंटिन्यूशन में रहेंगी, जिस वजह से तुम्हें चीज़ें याद रखने में ईजी जाएंगी। ज़्यादा स्टोरीज देखो तुम्हें ज़्यादा जल्दी याद होगा, तुम्हें सारी चीज़ें वीडियो में ही याद हो जाएंगी। अगर तुम ज़्यादा अच्छे से फोकस करके देखते हो, बैकग्राउंड में लगा के रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आई विल बी वेरी क्लियर विद इट, इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड। अगर तुम्हें ये थ्योरी पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आई एम नॉट द पर्सन जो ऑर्गेनॉन पढ़ना प्रेफर करती है, एंड ऑन माई ऑब्जर्वेशंस एंड मेरे प्रॉब्लम्स आई हैव मेड दिस कि ये वीडियोस अगर तुम नहीं भी देखते हो तो आई विल बी वन रेफरिंग टू इट, ठीक है। मैं पर्सनली इन वीडियोस को लूप पे देखूंगी अगर मुझे ये चीज़ सीखनी है, क्योंकि आई एम मोर कंफर्टेबल विद इट। एंड यू ऑल्सो, अभी जो नोट्स जो है वो अफोरिज्म 1 और 2 के है, डिस्क्रिप्शन में भी पिन कमेंट में भी तुम्हें मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट दोनों अफोरिज्म्स के नोट्स जो है बिल्कुल ही फ्री हैं 100%। आई सी यू विल गेट नोट्स ऑफ अफोरिज्म नंबर 3 से लेके आगे के जितने भी अफोरिज्म्स के नोट्स है वो बना के मैं डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में चेक कर लो। कोई भी डाउट हो मुझे पूछो, अगर कोई भी नया टॉपिक सजेस्ट करना है बताओ, कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है लेट मी नो सो दैट आई कुड इम्प्रूव। ओके देन, मिलते हैं और पढ़ते रहो।